दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब लेडीज रिंग पहनती हैं तो वो फिंगर्स में स्टक हो जाती हैं। लेडीज इन्हें पहन तो लेती हैं लेकिन जब उतारने की बारी आती है तो ये इस कदर फंस जाती हैं कि इन्हें उतारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इवन फीमेल्स को तो तकरीबन डेली बेसिस पर ही इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस प्रॉब्लम के लिए भी बहुत सी सिंपल सोल्यूशन मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने रिंग को इस तरह पकड़ना है कि आपकी इंडेक्स फिंगर रिंग के ऊपर हो और थंब रिंग के नीचे वाली साइड पर हो। फिर आपने इसे ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देना है और साथ ही स्लोली आगे की तरफ मूव करते जाना है। इस तरह रिंग आपकी फिंगर से इजीली उतर जाएगी। अगर ये हैक काम ना आए तो फिंगर पर वैसलीन या कोई लुब्रिकेंट भी यूज किया जा सकता है। पहले फिंगर पर अच्छी तरह वैसलीन लगा लें और फिर रिंग को फिंगर पर ऐसे ट्विस्ट करें कि वैसलीन रिंग के नीचे आ जाए और फिर आप इजीली इसे उतार सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना हाथ ठंडे पानी में कुछ मिनट्स के लिए रख देंगे तो भी रिंग इजीली उतर जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से फिंगर्स के टिश्यूज ठंडे हो जाते हैं और इनमें ग्रिप खत्म हो जाती है। ये हैक्स वाकई में बहुत यूजफुल हैं। दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग बूट सिर्फ इसलिए नहीं पहनते क्योंकि इनके लिए लेसेस को टाई और अनटाई करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है और ये काम किसी सर दर्द से कम नहीं होता और बार बार लेसेस खुल भी जाते हैं। बट अब जो सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आप अपने लेसेस को सिर्फ चंद ही सेकंड्स में आसानी से टाई कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर से लेस को एक साइड से अच्छी तरीके से पकड़ लें और थंब को इसके नीचे रख दें। इसके बाद दूसरा लेस लें और इसे थंब और मिडल फिंगर की मदद से पकड़ लें और फिर अपनी फोर फिंगर को इसके नीचे रख दें। दोनों साइड के लेसेस को इस तरह पकड़ने के बाद अब आपको सिर्फ इन दोनों को क्रॉस करना है। फर्स्ट टाइम ऐसा करने से एक गिरा लगेगी, लेकिन सेम प्रोसेस रिपीट करने पर आपके लेसेस परफेक्टली टाई हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसे अपनी हैबिट में शामिल कर सकते हैं और फिर लेसेस टाई करना आपके लिए सिर्फ एक सेकंड का काम रह जाएगा। दोस्तों अगर ज्वेलरी की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पर हर लेडी ही करती है। इन्हीं में से एक ब्रेसलेट भी है। रबड़ की ब्रेसलेट को पहनना तो काफी आसान होता है, लेकिन मेटल की ब्रेसलेट को हुक करना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए लाजमी किसी न किसी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। लेकिन अब जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आप अपनी ब्रेसलेट को खुद ही आसानी से बंद कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक हाथ से। इसके लिए आपको एक पेपर क्लिप लेना है और इसे ओपन कर लेना है। अगर पेपर क्लिप ना भी हो तो इसके अलावा घर में कोई हार्ड वायर भी हो तो भी इसे यूज किया जा सकता है। इस पिन को खोलने के बाद आपने इस वायर की साइड पर एक हुक सी बना लेनी है। इसके बाद आपने ब्रेसलेट की साइड पर मौजूद होल को इस हुक के अंदर डालना है और पिन को ब्रेसलेट वाले हाथ से पकड़ लेना है। अब ब्रेसलेट की दूसरी साइड को आसानी से हुक के अंदर मौजूद होल के साथ बकल किया जा सकता है और एंड पर पेपर पिन या वायर को बाहर निकाल लें। ब्रेसलेट को बांधने का इससे इजी तरीका दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि किचन में सब्जियां काटते वक्त हाथ बिल्कुल भी सेफ नहीं होते, क्योंकि हमें हर वक्त छुरी से कुछ न कुछ काटना पड़ता है और इस दौरान अक्सर उंगलियों पर भी कट्स लग जाते हैं। आपके साथ भी कई बार ऐसा जरूर हुआ होगा। लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काटते वक्त अगर आप मेरी बताई हुई इस सिंपल सी ट्रिक को यूज करेंगे तो आपके हाथ चोट लगने से बच जाएंगे। इसके लिए आप एक खाली पानी या सोडा की बोतल लें और इसे ऊपर वाली साइड से कट कर लें। इसके बाद अपनी फिंगर को इस कटे हुए हिस्से के अंदर डालकर मार्कर से मार्क कर लें, ताकि बाद में इसे हाथ के साइज के मुताबिक कट किया जा सके। इसके बाद सीजर की मदद से बोतल के मार्क्ड हिस्सों को काट लें और प्लास्टिक की एज वाली जगह को लाइटर से हीट दे दें, ताकि कट किए गए हिस्से की शार्पनेस खत्म हो जाए। इसके बाद इसकी दोनों साइड्स पर मेटल की किसी चीज को गर्म करके होल्स बना लें और रबड़ का छोटा सा पीस लेकर फिर दोनों होल्स के साथ बांध दें। इसके बाद जब आप इस प्लास्टिक पीस को अपने हाथ पर लगाएंगे तो ये आपकी फिंगर्स के लिए एक शील्ड का काम करेगा और कोई भी चीज काटते वक्त उंगलियों पर जरा भी कट नहीं लग पाएगा। दोस्तों लेस और चिप्स वगैरह तो हर किसी को ही पसंद होते हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो चिप्स का बड़ा पैकेट खरीद लें तो वो इनसे खत्म नहीं होता। और एक मसला ये होता है कि अगर बचे हुए चिप्स को ऐसे ही रख दिया जाए तो या तो वो गिर जाते हैं या फिर इनमें नमी पड़ जाती है
है और वो दोबारा खाने के काबिल नहीं रहते। वेल, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे पास इसके लिए एक सिंपल सा आइडिया है जिससे आपके चिप्स सेफ भी रहेंगे और जब चाहें इन्हें ताज़ा खा भी सकेंगे। इसके लिए आपने जस्ट चिप्स के पैकेट्स को ऊपर से पकड़ना है और दोनों किनारों से पकड़कर अंदर वाली साइड पर फोल्ड करना स्टार्ट कर देना है। पैकेट को वहां तक फोल्ड करते जाना है जब तक चिप्स नहीं आ जाते। इसके बाद दोनों एजेस को पकड़कर पैकेट की पिछली साइड को अगली साइड के ऊपर चढ़ा दें। ऐसा करने से पैकेट ऊपर से लॉक हो जाता है और चिप्स सेफ हो जाते हैं और इवन पैकेट को उल्टा सीधा करने पर भी इसमें से चिप्स नहीं गिर पाते। वेल, ये सिंपल सा आइडिया आपके स्नैक्स को बिल्कुल ही महफूज कर देगा और आप जब चाहें इन्हें दोबारा खा पाएंगे। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी सुई में धागा तो जरूर डाला होगा। खास करके लेडीज तो ये काम तकरीबन डेली बेसिस पर ही करती रहती हैं, लेकिन कई दफा ये छोटा सा काम भी सर का दर्द बन जाता है। इसकी वजह ये है कि कई दफा हजार कोशिश के बावजूद भी धागा सुई के अंदर जाने का नाम नहीं लेता। हम बार बार इसे कैंची से काटते हैं, वेट करते हैं और आखिरकार कई मिनटों की अनथक कोशिश के बाद और कंप्लीट फोकस के बाद ही कहीं जाकर धागा सुई के अंदर जाता है। खास तौर पर जिन लोगों की नजर कमजोर होती है, इनके लिए तो ये काम वबाले जान बन जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इस डिफिकल्ट टास्क के लिए भी एक सिंपल सा सलूशन मौजूद है। वेल, इसके लिए आपको सुई और धागा लेना है। धागे को आप बिल्कुल सीधा करके अपने हाथ पर रख दें और इसके बाद सुई की होल वाली साइड को इस धागे के ऊपर रखकर अच्छी तरह रगड़ना शुरू कर दें। कुछ देर लगातार ऐसा करने से धागा खुद ब खुद नीडल के अंदर चला जाएगा। इसके बाद आपको धागे की एक साइड नीडल के होल से बाहर निकाल लेनी है और आपका काम हो जाएगा। वेल, लेडीज के लिए ये हैक किसी जादू से कम नहीं होगी। दोस्तों, डेली लाइफ रूटीन में हाथ पर कट लग जाना या फिर किसी नॉर्मल रूटीन वर्क के दौरान चोट लगना एक आम सी बात है। ज्यादातर घरों में इस तरह की सिचुएशन पेश आने पर बैंडेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने अक्सर नोट किया होगा कि फिंगर या फिर जॉइंट पर अगर बैंडेज लगानी पड़े तो ये ग्रिप ना होने की वजह से कुछ ही देर बाद खुद ब खुद उतर जाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का भी एक सिंपल सा सलूशन मौजूद है। आपने जस्ट बैंडेज लेना है और इसकी दोनों साइड्स को दरमियान से कैंची से काट देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंडेज को इस तरह काटने से होगा क्या? वेल, इसे काटने के बाद जब आप अपने कट पर बैंडेज लगाएं तो इसकी दोनों एजेस को इस तरह स्टिक करना है कि बैंडेज का एक हिस्सा नीचे की तरफ हो और दूसरा ऊपर की तरफ हो। ये आपस में क्रॉस शेप बना रहे हों। इस तरह से बैंडेज लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका सनी ब्लास्ट ना तो लूज होगा और ना ही खुलेगा। इवन अगर आप इसे वॉश भी करेंगे तो भी ये उतरेगा नहीं क्योंकि इसकी परफेक्ट ग्रिप बन जाती है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी पैंट बिल्कुल नई होती है लेकिन इसकी जिप लूज या फिर खराब हो जाती है। जिप लूज होने की वजह से उठते बैठते वो खुद ब खुद ओपन हो जाती है और बंदे को काफी एम्बेरसमेंट फील होती है। लेकिन इस मुसीबत से जान छुड़वाने और नई पैंट का खर्चा बचाने के लिए आप इस सिंपल और इजी सी टिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में कोई ना कोई पुराना की चेन तो जरूर होगा। कोशिश करें कि इस की चेन का रिंग बड़े साइज में मिल जाए। आपने की चेन लेना है और इसके अंदर से रिंग निकाल लेना है। इसके बाद आपने करना ये है कि इस रिंग को जिप के होल्डर पर चाबी की तरह डाल लेना है और जिप को रिंग से पकड़कर बंद कर देना है। जब जिप लूज हो जाए तो आपने रिंग को पैंट की जिप के ऊपर लगे हुए बटन के अंदर फिक्स करना है और फिर इस बटन को इस तरह क्लोज करना है कि रिंग इसके अंदर लॉक हो जाए। ये सिंपल सा काम करने के बाद पैंट की लूज जिप बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपको ना तो एम्बैरेसमेंट फील होगी और ना ही नई पैंट खरीदनी पड़ेगी।